मेरा सवाल ये है कि जैसे जब सुबह 9 बजे के आसपास नतीजे आ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी 60, 65, 66 तक पहुंच रही थी। भारतीय जनता पार्टी 20, 22 के आसपास थी। अचानक क्या हुआ है कि ये आंकड़े पूरी तरीके से पलटे हैं 46, 38। क्योंकि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर मान लीजिए कोई बक्सा अलग से आया है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर क्रॉस द बोर्ड अगर आ रहा है इसका मतलब क्या है? कुछ भी हम 8:05 और 8:10 पर इतने सारे अनुमान देखने लगते हैं या इनिशियल ट्रेंड देखते हैं तो उसमें मुझे थोड़ा शक होता है कि सचमुच चलते शहजाद पूनावाला हमारे साथ बने हुए हैं और रागिनी नायक मुझे बताया गया है अब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई हैं। अब बोलिए शहजाद जी क्या बोल रहे हैं? 46 पर पहुंच गए हैं आप, लेकिन जम्मू कश्मीर में वर्डिक्ट क्लियर दिख रहा है। अंजना जी देखिए, अंजना मैं उस पर भी आऊंगा, मुझे 20 सेकंड पहले अपनी बात करने का अवसर दीजिए। अंजना जी, सुबह से हम आपके चैनल से जुड़े हुए हैं और कई दिनों से, महीनों से हम डिबेट कर रहे हैं। आगे पीछे लोकतंत्र में होता रहता है, पर कभी भी हमने चुनावी प्रक्रिया पर डाउट क्रिएट करने का काम नहीं किया। यहाँ पर आपके बैठे हुए आशुतोष विश्लेषक के रूप में अब जैसे ही आंकड़े बदलने लगे और भारतीय जनता पार्टी लीड में जाती है तो वो तुरंत पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं और आज तक उनको मंच दे रहे हैं इस प्रकार की बातें फैलाने का, ताकि आगे जाकर 12:30 बजे एक नैरेटिव गढ़ा जा सके कि ये चुनावी प्रक्रिया फेयर नहीं थी। ये किस प्रकार का विश्लेषण है? आज मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ, आशुतोष जैसे विश्लेषक, मैं पहलवान के खिलाफ, सेना के खिलाफ ये सारा झूठ और अब यहाँ पर इन्होंने कही थी जिससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल किया था? नहीं, उन्होंने शहजाद जी आपने गलत सुना, उन्होंने संजय जी से सवाल पूछा था। मैं कोट करके मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। गलत भारतीय जनता पार्टी वालों की आदत हो गई है। मुझे अगर मैंने कोई ऐसी बात कही या तो टेप चला के दिखाइए। अंजना जी, ये फेयर नहीं है कि मुझे कोट करने का अवसर भी ना मिले। अंजना जी, मुझे कोट करने का अवसर आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अंजना जी बोलिए। अंजना जी, मैं कोट करके बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि किसी प्रकार से सभी जगह ये आंकड़े बदल रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई? ये कांग्रेस के बैलेट बॉक्सेस है क्या? ये कांग्रेस की ईवीएम है क्या? ये मतलब क्या हो गया उनके बोलने का? आपने जो कहा कि अचानक से सभी जगहों के नतीजे एक साथ बदल रहे हैं, इस पर उन्होंने टिप्पणी की है। आपने जो सवाल ये जिस तरीके से लोगों की आदत हो गई भारतीय जनता पार्टी वालों की, ये सिर्फ मुझे टारगेट करने के लिए आते हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको मैसेज आ रहा है कि आप उसको टारगेट करिए। अंजना जी, मुझे बोलने का अवसर दीजिए, मुझे रोका जा रहा है। अरे वो बैठाकर उनसे बात करवा रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। मैं बार-बार कह रहा हूं ये गलत बात है। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। दोबारा रोल ये आपने क्या पूछा था? आपने पूछा था कि एक साथ रुकिए गलत आप गलत बोल सकते हैं ना, ये बोल सकते हैं, लेकिन शहजाद जी भारतीय जनता पार्टी वालों की आदत हो गई है टारगेट करना चाहते हैं। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नहीं फंसते हुए आ जाते हैं शशि शेखर जी। बहुत देर से हमारे साथ स्टूडियो में एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। पूरा कर ले, शहजाद की पूरा कर जुड़ी हुई है। शहजाद जी आप बोलिएगा आराम से एक बार। शशि शेखर जी आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शशि शेखर जी, मैं किसी की बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चुनाव रोमांचक स्थिति में अगर आ गया, प्लीज मेरी बात होने दीजिए। चुनाव रोमांचक स्थिति में आ गया है, यही लोकतंत्र है। और एक पत्रकार कभी कभी कुछ सवाल पूछता है और उसका हो सकता है दूसरे तरीके से अर्थ निकाल लिया हो, उसमें वो उसका राइट है। मैं बिल्कुल किसी पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन चुनाव बिल्कुल रोमांचक स्थिति में आ गया है। कोई 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ये कल्पना नहीं कर रहा था कि जो इस समय हो रहा है। और यही लोकतंत्र है, यही वो चीज है जो चुनाव को चुनाव बनाती है। तो इसका आनंद लिया जाए बजाय लड़ाई करने के। एक बार शहजाद जी को सुन लेते हैं, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर टिप्पणियां की गई कि बक्से बदले जा रहे हैं। ये किस प्रकार की टिप्पणी है? कांग्रेस की टिप्पणी की उनसे पूछिए कि अभी मैंने कहा लिखित में दे दो। अंजना जी, मैं अपनी पूरी बात रख दूं? किसने टिप्पणी की? अंजना जी, मैं अपनी पूरी बात पहले बताइए किसने टिप्पणी की? पूरी बात रख दूं कि नहीं? अंजना जी, क्या मुझे आशुतोष जी, आप कोई होते नहीं है मुझसे पूछने वाले। पहले आप अपनी पार्टी तय कर लीजिए, आप पत्रकार है या पक्षकार है? अंजना जी, क्या मुझे बोलने का मौका मिलेगा, हाँ या ना? मुझे बोलने का मौका मिलेगा, हाँ या ना? आपको मौका मिलेगा, बोलने का मौका मिलेगा, हाँ या ना? स्पष्ट है, आवाज नीचे कीजिए कि मतपेटियों को लेकर मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ ना, रुकिए ना आपके साथ प्लीज। आपने ये कहा कि मतपेटियां एक साथ खुल रही हैं और नतीजे और रुझान बदल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ये आपने कहा था नहीं कहा? किसी को लेकर उनका मैंने सवाल ये पूछा कि भाई 9 बजे के आसपास तक ये नतीजे थे, अब ये हो रहा है तो संजय जी पेटियां एक साथ खुल रही है, आपने बोला था। अंजना जी, अगर आप मुझे मिसकोट मत करिए प्लीज। बिल्कुल नहीं, आप मुझे मिसकोट कर रही हैं। संजय जी सामने नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे आप संजय जी सामने पूछे, मैंने क्या पूछा? संजय, एक मिनट, संजय जी आप बताइए मैंने आपसे क्या पूछा था? इनकी बात दोबारा। मुझे लगता है कि हम इस झगड़े को खत्म कर सकते हैं। शहजाद जी 48-49 पर पहुंच रहा है, टॉपिक पर ही रहिएगा। कुल मिलाकर देखिए अब तस्वीर ऐसी बन रही है कि जम्मू कश्मीर तो 25 थे आप पिछली बार जम्मू से, वहां पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ हरियाणा में
तीसरी बात, लग रहा है रुझानों के मुताबिक कि आप सत्ता में आ सकते हैं। अंजना जी, मैं तो सुबह से ही बोल रहा था और मैंने अभी भी ये बात बोली कि हम 50+ होने वाले हैं, परंतु क्योंकि मेरी बातों पर शक किया गया, मैं सुनाना चाहता हूँ, ये वीडियो सुनिए। तो कांग्रेस पार्टी 60, 65, 66 तक पहुंच रही थी, भारतीय जनता पार्टी 20-22 के आसपास थी। सुनिए। अचानक क्या हुआ है कि ये आंकड़े पूरी तरीके से पलटे हैं, 46-38, क्योंकि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर मान लीजिए कोई बक्सा अलग से आया है तो बात समझ आती है, लेकिन अगर क्रॉस द बोर्ड अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? बक्से कहां से आ रहे हैं भाई? ये आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठकर एक पार्टी का प्रचार करते हैं पिछले 6 महीनों से, स्टूडियो में बैठकर एक पार्टी का नैरेटिव बनाने का काम, और आज जब पलटा है मामला 10 बजे के बाद तो वो बोलते हैं कि बक्से लाए नहीं। ये किस प्रकार से चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं? आशुतोष जी से इलेक्शन कमीशन से माफी मांगिए आप। अरे आप कांग्रेस से लड़िए ना, आप पैनलिस्ट से क्यों लड़ रहे हैं? बोलिए। अरे उन्होंने आपकी बात सुनाई ना, आप जवाब दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन से माफी ये मांगिए। भारतीय जनता पार्टी आदि मत होइए, आप जवाब दीजिए ना। बिल्कुल, ये भारतीय और मैं बात कीजिए। आपको लगा जब मैंने बोला कि मैं गलत बोल रहा था, उस कहां वक्त से आप आया यहाँ बक्सा? बैठी हुई थी, बक्सा आप भी कहां बैठी से हुई आया, थी। आशुतोष? एक मिनट, आशुतोष, बक्सा कहां से आता है? बताइए बक्सा कहां से आता है? आजाद पूरा बताइए वाला बक्सा कहां से आता है बॉस? आप अलाउ कर रहे हैं आप इसको? जवाब नहीं, आप दीजिए ना। अलाउ कर रहे हैं इसको? अरे तो क्या करें? वो बताइए आपसे बक्सा सवाल कहां पूछा, से आता है? जवाब चुनाव जब बीच मैंने- में बताइए। दीजिए। ठीक है, मुझे उस वक्त नहीं लगा, मैंने कुछ नहीं बोला। अगर बीजेपी उठा आप रही है, भारतीय जनता तो आप पार्टी जवाब ना, दीजिए ना। देखिए, आम आदमी पार्टी में है, प्रसाद जी, जवाब दीजिए। पक्षकार बनते आते हो, ध्यान बांटते हो। आप प्रश्न पूछेंगे तो जवाब भी सुनिए ना, आप रिप्लाई करिए ना उसका। हाँ, सीधी सी बात यह है कि सुबह 9 बजे अगर 71, 66 अगर सीटें आ रही थी, तो उसके बाद मैंने संजय जी से ये सवाल पूछा कि भाई ये आंकड़े यहां तक कैसे पहुंचे? क्या ये जानने का अधिकार नहीं किसी पत्रकार को? और क्या इस सवाल का जवाब एक जो बक्सा कहां से आया बोला आपने? अब जिसकी जली हो वो कृपया साइड से चला जाए, और जिसे मजा आया हो वो शेयर करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखता जाए। क्या हो जय गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? अच्छा जीभ दिखाओ। आ